खुदावंद यीशु मसीह के इलाही ला तब्दील लारेब और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के इलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के इलाही कलाम का मुतालिया करें, आए खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। हय्यल कयूम किबरिया खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मैं तेरा शुक्र करता हूँ ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों बरकतों के लिए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें अपने हाल में उन तमाम माजी की खुशहालियों को, बरक़ात को, तेरी सदाकत को याद रखने की खुदा हिकमत और दनाई दे, ताकि अपने मौजूदा हाल में खुदा तेरी माजी की वफादारी को कभी भी ना भूलें। ये सब कुछ मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकालें। नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 4 बाब। आज हम उसकी पहली 3 आयात पर गौर करेंगे। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। आज मत्ती की अंजील उसका 4 बाब, उसकी पहली 3 आयात की बुनियाद पर जो हमारा मौजू है वो है 40 दिन और 40 रात बियाबान में रूहानी जंग। 40 days and nights our spiritual warfare in the wilderness। आज हम खुदावंद यीशु मसीह की उस 40 दिन और 40 रात की रूहानी जंग पर गौर करेंगे। इससे पहले कि हम इन आयात पर खुदा के कलाम के मुताबिक तफसीर करने वाले बने, मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का रोजा या फाका क्यों किया? दूसरा सवाल, कलाम मुकद्दस के मुताबिक 40 का जो अदद है उसका क्या मतलब है? तीसरा सवाल, कलाम मुकद्दस के अदाद के मुताबिक हम 40 के अदद से क्या सीख सकते हैं? चौथा सवाल, कलाम मुकद्दस में 40 के अदद की क्या अहमियत है? इन 4 सवालों पर हम गौर करेंगे, जो इस बात को समझने में हमारी बहुत ज्यादा मदद का बायस बनेगा कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का फाका किया। जब हम बाइबल मुकद्दस के नंबरों को देखते हैं तो सहीफा खुदावंद खुदा में जो लफ्ज 40 का इस्तेमाल हुआ है वो 146 मर्तबा हमें मिलता है, और 40 के नंबर का जो मतलब निकाला जाता है आमतौर पर उसे कहा जाता है जांच, आजमाइश, परख या साबित करने के लिए किसी को कठिन लम्हे या मुद्दत में से गुजारना, या जांच या परख के लिए उस मुद्दत में क्या है जी, उसको आजमाया जाना। जैसे चांदी को साफ करने के लिए, सोने को साफ करने के लिए सोना आग की भट्टी में डाला जाता है ताकि उसकी गंदगी साफ की जाए, ताकि वो खास सोना बन सके बगैर खोट के। वैसे ही चांदी को मिट्टी की कटोरी में डाला जाता है जब उसे पकाया जाता है, ताकि उसमें से जो इम्प्योरिटी है, जो काम जब सनार करता है कि उसमें से वो तमाम खोट और मैल को निकाले, ताकि चांदी क्या हो सके, मुकम्मल तौर पर 100% चांदी या सोना बन सके।
40 दिन और 40 रात के फाका को जब हम देखते हैं तो 40 के अदद का मतलब है आजमाया जाना, आजमाइश में से गुजरना, परखा जाना। यहां पर लिखा है उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया कि ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात का खुदावंद यीशु मसीह ने फाका किया। जब हम 40 के अदद को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बहुत कुछ 40 के अदद के बारे में सिखाती है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम जब 40 के अदद को देखते हैं तो पैदाइश की किताब में हमें जिक्र मिलता है। पैदाइश 7 बाप जब हम उसकी 4थी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है, क्योंकि 7 दिन के बाद मैं जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और हर एक जानदार शय को जिसे मैंने बनाया जमीन से मिटा डालूंगा। जब हम खुदा के बंदा बुजुर्ग नूह की जिंदगी का मुतालिया करते हैं तो 40 दिन और 40 रात का जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, उस दौर में जिस दौर में उनको बारिश के बारे में इल्म ही नहीं था, लेकिन आगाही दी गई थी, गवाही दी गई थी। चश्मदीद गवाह नूह और उसका खानदान मौजूद था कि खुदा के फजल की नुमाइंदगी करें और उसके दौर के गुनाह आलूदा और नाफरमान लोगों ने बात को नहीं माना। और खुदा ने जब तूफान नूह के मुताबिक, जो कि खुदा की अदालत थी, और अदालत के उस सिलसिले में से तमाम जमीन, जानवर और वो तमाम गिराए हुए फरिश्ते और वो तमाम जब्बार जो पैदा हुए थे, जब उनकी अदालत की गई तो वो सब हलाक हुए, जो कि 40 दिन और 40 रात का क्या था जी, अरसा था। 40 दिन और 40 रात क्या है, नूह के दौर में वो लोग आजमाए गए, उनकी अदालत हुई और वो अदालत गुनाह की अदालत थी। लफ्ज 40 को जब देखते हैं, वो आजमाइश, परख या किसी को ऐसे लम्हों में से गुजारना है जिसमें आजमाया जाए कि वो बंदा, वो बंदी, वो कौम और जिसको परखा जा रहा है, क्या वो इस लायक है कि वो उस आने वाले इम्तिहान के लिए तैयार हो सके। हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह में ना तो कोई गुनाह था, ना ही उसमें कोई खोट थी, ना ही उसमें कोई कमी कमजोरी थी। फिर क्यों खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात का फाका करते हैं? मैं खुश हुआ आपने ये सवाल किया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों 40 दिन और 40 रात का फाका किया, इसका बड़ा गहरा तल्लक है बनी इस्राएल कौम के साथ। आपको याद है कि मूसा की कुल उम्र 120 बरस की हुई थी, और 120 बरस की उम्र को जब 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है तो मूसा ने पहले 40 साल कहां पर गुजारे? फराउन की बेटी का बेटा बनकर मिस्र के महल में एज ए फराउन या शहजादा बनकर गुजारे, और उन 40 सालों के दौरान वो आजमाया गया, उसे परखा गया, उसका दिल उसे मुतमिन करता रहा। जब जब बनी इस्राएल कौम पर कोड़े बरसाए जाते थे, जब जब उनको दुख दिया जाता था, मूसा के अंदर जो अबरानी खून था उसे पुकारता था। और इसीलिए लिखा है अबरानियों के खत में, यहूदी हिस्ट्री जिसे हम कहेंगे नए अहदनामा में, पालूस रसूल बयान करता है और 11वें बाब में वो कहता है मूसा क्या करता है, यीशु मसीह की खातर मिस्र के तमाम खजानों को इनकार करके मसीह के लिए लान तान सहना पसंद करता है। मूसा के पहले 40 साल जो आजमाइशी हैं वो महल में गुजरे, और जैसे ही उसने मिस्री को कत्ल किया, खुदा उसे अगले 40 साल के लिए हरान के बियाबान में ले जाता है। वहां पर वो 40 साल की ट्रेनिंग करता है।
उसकी पहली 40 साल की ट्रेनिंग जब देखते हैं तो उसने मिस्र का हर हुनर, तीर कमानी, घोड़सवारी और फिर तलवारबाजी, एक फराउन होते हुए, एक अपनी उस कौम का सिपा सलार होते हुए नेक्स्ट फराउन बनने के लिए क्या था, उस फराउन को सब कुछ सीखना जरूरी था। इसलिए खुदा का बंदा मूसा क्या है, मुअल्लम है। यहूदी कौम आज भी बनी इस्राएल में मूसा को उस्तादों का उस्ताद और थियोलॉजन मानते हैं, जो कि तमाम मिस्र के अलूम से वाकिफ था। मेरे पास वक्त नहीं कि तमाम मिस्र के अलूम और उनके तरीकाकार को बयान किया जाए कि वो फाराउन जब अपनी गद्दी पर बैठ पर पूरे मिस्र का क्या करता था, हाकम होता था, तो उसे क्या क्या जरूरी था सीखना। मूसा ने वो सब कुछ 40 साल में सीखा, आजमाया गया, सिखाया गया, और जब वो महल में से निकला तो खुदा उसे बियाबान में ले जाता है ताकि उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो उन भेड़ों के साथ जो उसने अपने ससुर की 40 साल तक क्या की है जी, निगाहबानी की। 40 का आदत देख रहे हैं, चाहे 40 दिन हो, 40 महीने हो, 40 हफ्ते हो या 40 साल हो, उसका आदत का मतलब है परखा जाना, आजमाया जाना। दूसरे 40 साल में मूसा बियाबान में आजमाया गया, सिखाया गया और ट्रेन किया गया ताकि भेड़ों की निगाहबानी कर सके। और भेड़ें क्यों चुनाव किया गया है? क्योंकि इस्राएल का खुदा क्या है जी, चौपान है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। बनी इस्राएल कौम को भेड़ों से शबीह दी गई है। हमको भी नए अहदनामा में भेड़ों का लक़ब दिया गया है। और भेड़ें क्यों कहा गया है? क्योंकि भेड़ों को 24 आवर क़यादत की जरूरत है। पानी तक रहनुमाई के लिए भेड़ों को जरूरत है, चारे के लिए भेड़ों को जरूरत है, उनकी देखभाल के लिए जरूरत है। पहाड़ी जंगली रास्तों में से गुजरते हुए चरवाहे की क़यादत की जरूरत है। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में बनी इस्राएल कौम को और कलीसिया को क्या कहा गया है? भेड़ों से शबीह दिया गया है। बकरियां बहुत तेज और चालाक होती हैं, इसीलिए बकरियों को बाइबल मुकद्दस में गैर ईमानदारों की तरफ इशारा करते उनको बाईं तरफ खड़ा किया जाएगा अदालत के दिन, और भेड़ों को दाहिनी तरफ, जो कि मसीह के खून से धुले हुए लोगों की तरफ इशारा है। मूसा ने प्रैक्टिकली तौर पर 40 साल तक हारान के बियाबान में हर उस पहाड़ी, हर उस टीले, हर उस रास्ते का मुआजना किया जिसे खुदा तैयार कर रहा था कि उसके दूसरे 40 साल के दुरानिया वो तमाम जुग्राफिया से वाकिफ हो सके, क्योंकि खुदा इल्मुल कुल है। और आखिरी 40 साल में जब हम देखते हैं खुदा दूसरे 40 साल में पहाड़ पर आग की जलती हुई जाड़ी पर मूसा पर जाहिर होता और कहता है कि वापस जा और जाकर मेरे कौम, मेरे लोगों को बता कि मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। और मूसा खुदा की ताबेदारी करता है और वापस जाता है मिस्र में, और जाकर वहां पर फाराउन के सामने खड़ा होता है। फराउन के सामने खड़ा होता है और उसका आखिरी 40 साल का इम्तहान शुरू होता है, जिसमें वो फराउन के सामने खुदा का नुमाइंदा बनकर खुदा उसे खुद अपनी आवाज़ बनाकर क्या करता है, इस्तेमाल करता है, और आखिर को वो बनी इस्राएल कौम को लेकर निकलता है और 40 साल तक बियाबान में क्या करता है, उनकी क़यादत करता है। वो महाल से बियाबान में लाता है और बियाबान की ट्रेनिंग के बाद वो क़यादत करना सिखाता है कि उन लोगों की जिनका कोई चरवाहा नहीं, जैसे यीशु मसीह ने नए अहदनामा में बनी इस्राएल कौम के लोगों को देखकर कहा कि ये लोगों की हालत ऐसी है जैसे भेड़ें चरवाहे के बगैर है, और इनकी हालत खस्ता और क्या है जी, बहुत नाजुक है, वो परगंदा है। और यीशु मसीह ने उनको देखकर कहा कि इनको चरवाहे की जरूरत है। और इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 10 बाब में चरवाहों का चुनाव किया कि वो बनी इस्राएल कौम की क़यादत करें।
आखिरी 40 साल को मूसा की जिंदगी के देखते हैं तो क्या होता है। खुदा उसे बनी इसराइल कौम की क़यादत के लिए इस्तेमाल करता है, और उस 40 साल के दुरानिया जो खुराक उन्होंने खाई, आज तक किसी और कौम में उसका कोई भी नजूल या जायका चखने का अदराक अभी तक उनको नहीं हुआ। जो मोजज़ात बनी इसराइल कौम में दिखाए गए, वो आज तक किसी और ने नहीं देखे। उन 40 साल के दुरानिया क्या हुआ, खुदा मूसा को और उस अपनी कौम को जो मुद्दत में से गुजर रही थी, आजमाइश में से गुजर रही थी, उन्होंने खुदा को आजमाया और खुदा ने उनका आजमाइश के पीरियड में से गुजारा ताकि वो हकीकत से वाकिफ हो सके। मूसा नबी के 120 साल की जिंदगी में आखिरी जो 40 साल है, उसमें क्या हुआ, उन्होंने 3 बड़े गुनाह किए। और बनी इसराइल के 3 बड़े गुनाह क्या थे, जो आज भी अहद के संदूक में हमें पड़े हुए मिलते हैं। अब्रानियों के खत का मुताला करते हैं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि अहद के संदूक के अंदर रखा क्या हुआ था। 3 चीजें थी और वो 3 चीजें बनी इसराइल कौम के गुनाहों की नुमाइंदगी करती थी, जो उन्होंने 40 साल की आजमाइश के दौरान बियाबान में किए थे। पहला गुनाह जो उनका था वो था बुड़बुड़ाना, खुदा के खिलाफ क्या करना, बुड़बुड़ाना। और इसीलिए यीशु मसीह की आजमाइश जब हुई है 40 दिन 40 रात की, तो जैसे बियाबान में उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, मूसा नबी पर और खुदा की शिकायतें करना शुरू कर दी कि हम तो मिस्र में खाते पीते थे खीरे, वो तमाम चीजें, और अब तो हमें बियाबान में मरने के लिए ले आया है कि हम यहां पर भूखे और प्यासे मरें। तो खुदा ने आसमान से उनको मन खिलाया, और बनी इसराइल कौम को देखते हैं 40 साल बियाबान में, और यीशु मसीह को जो देखते हैं जो कि खुद इस्राएली है, खुदा का चुना हुआ खादम है, जो कि खुद यहूदी और दाऊद की नस्ल से है। वो बनी इसराइल कौम की नुमाइंदगी यहाँ पर 40 दिन 40 रात का फाका करके कर रहा है कि वो कौम नाकाम हुई और खुदावन यीशु मसीह नाकाम नहीं होगा बियाबान में। इसलिए पहली आजमाइश क्या थी, अगर तू इन पत्थरों से कहे कि रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह जवाब में कहता है, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। और ये कहां का हवाला है, खरूज के दौर का हवाला है, जब उन्होंने रोटी के ऊपर बुड़बुड़ाना शुरू किया। ये उनका पहला गुनाह था, जो कि जुबान का गुनाह है। उनका दूसरा गुनाह क्या था, हारून का जो फूला फाला हुआ आसा, वो क्या था, मूसा की उस टीचिंग पर, उस इख्तियार पर जो खुदा ने उसको दिया था, उसके खिलाफ बगावत करना। बियाबान में उन्होंने मूसा की मुखालफत की, और वो मूसा की नहीं बल्कि खुदा की मुखालफत थी। जब उन्होंने क्या किया, चुनाव करने का फैसला किया कि हम क्या करेंगे जी, इलेक्शन करेंगे, और इलेक्शन में मूसा का आसा और हारून का आसा फेंका गया और कहा गया कि हम आजमाइश करेंगे कि कौन हमारे लिए हमारा हाकम होगा, हमारी क़यादत करेगा, हमारा क्या होगा, हमें इलाही अहकाम देने वाला, खुदा की तरफ से इख्तियार करदा देने वाला बंदा होगा। तो आपको कहानी याद होगी, जब आसा फेंका गया तो क्या हुआ, हारून के उस आसे को बादाम के फूल नहीं लगे, मूसा के आसे पर वो बादाम के फूल लगे। और क्या होता है, इससे ज़ाहिर हो जाता है कि मूसा चुना हुआ क़यादत करने वाला लीडर है कि उन 40 साल के दौरान क़यादत करे। ये दूसरा उनका गुनाह था, खुदा के हुक्म की हुक्म अदूली करना, चुने हुए बंदे की मुखालफत करना। और तीसरा उनका गुनाह क्या था,
خدا کے دیے گئے احکام یعنی کہ شریعت کی نافرمانی کرنا، اور اس میں انہوں نے کیا کیا؟ بت پرستی کرنا شروع کرتی، فحاشگی میں زندگی گزارنا شروع کر دیا، اور بہت سے گھٹیا کام انہوں نے کیے۔ اس لیے یسوع مسیح کی پہلی آزمائش کیا ہے؟ اگر تو کہے، یعنی کہ زبان کا گناہ، اپنی زبان کا استعمال غلط کرنا۔ دوسرا یسوع مسیح کی آزمائش کیا تھی؟ ان پتھروں سے کیا کر جی؟ میں تجھے نیچے گراؤں گا اور تیری بابت لکھا۔ اور یسوع مسیح نے کہا تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کرنا۔ اور یہ دوسری آزمائش کیا تھی؟ جب انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے درمیان چناؤ کے لیے خدا کو آزمایا، اس کے اختیار کے خلاف کھڑا ہونے کی کیا کی؟ جرت کی۔ یسوع مسیح نے کہا تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کرنا۔ اور تیسرا گناہ کیا تھا؟ انہوں نے 10 احکام کو توڑا۔ اور اسی لیے جب ہم عہد کے صندوق کو دیکھتے ہیں تو شہادت کے اس صندوق میں 3 چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ من جو یاد دہانی تھی کہ انہوں نے بڑبڑایا اور خدا نے مہیا کیا، وہ ہارون کا آسا جو اس میں پڑا ہوا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ خداوند خدا کے اختیار کی انہوں نے مخالفت کی، اور 10 احکام کی ٹوٹی ہوئی تختیاں ہمیں ملتی ہیں عہد کے صندوق میں، جو شریعت کی حکم عدولی انہوں نے کی اور اپنے لیے بچڑا بنا کر کیا کیا؟ اس سے سجدہ کیا۔ اور تیسری آزمائش میں یسوع مسیح کو جب شیطان کہتا ہے کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دوں گا، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تو خداوند اپنے خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ یسوع مسیح 40 دن 40 رات آزمایا گیا۔ اور اسی لیے ہمارا پہلا سوال کلیئر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا کیوں روزہ یا فاقہ کیا؟ تاکہ بنی اسرائیل قوم جس بات میں ناکام ہوئی ہے، یسوع مسیح اس میں کامیاب ہو کر سب کی مشکل اور ازالی کر سکے۔ ان کے تمام گناہوں کو جو انہوں نے دہرائے ہیں خود نہ دہرائیں۔ اور آج یہ 3 گناہوں کا ہمیں بھی سامنا ہے، یعنی کہ زبان کا گناہ جو ہمیں سوچ سمجھ کر استعمال کرنی چاہیے، اور اس کے بعد خدا کے کلام کے حکم عدولی، یعنی کہ اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے دیے گئے اس اختیار کو جو پاسٹر، جو ٹیچر، جو خدا نے مقرر کیا ہے ہماری روحوں کا نگہبان، اور سے آگے بڑھ کر کہوں گا روح القدس کی نافرمانی کرنا۔ اور تیسری بات، کس کو سجدہ کرنا؟ اس جہاں کے خدا شیطان کو، یا کائنات کے بادشاہ یسوع المسیح کو؟ انہوں نے 3 گناہ کی، اور 3 گناہوں کی نمائندگی کے لیے آج بھی من، ٹوٹا ہوا آسا، اور 10 تختیوں کی، وہ 10 احکام کی وہ تختیاں جو پتھر کی ہیں، آج بھی اس عہد کے صندوق میں پڑی ہیں۔ اور خداوند خدا کا کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یسوع مسیح نے 40 دن 40 رات بیابان میں روحانی جنگ لڑی بنی اسرائیل قوم کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے، تاکہ ہم فتح مندی کی زندگی بسر کر سکیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، آمین۔